वो जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं आशा बोध, मैं छतरपुर से आई हूँ। करवा चौथ के बारे में बताती हूँ कि मैं भी पहले रखती थी करवा चौथ का व्रत, और इसमें कितना खर्चा होता है वो भी बताती हूँ आपको। मैंने 2018 से छोड़ा है। मैं क्या करती हूँ, मेरे तो पति खुद 3000 की तो साड़ी लाते थे मेरे लिए, और 2000 का मेकअप चूड़ी, तो 5000 तो ये रहा। 5000 दिवाली का लगा लो। उसके बाद अगोई का भी रखती थी मैं बच्चों के लिए 10,000। और फिर ये जो श्राद्ध हैं, श्राद्ध के बाद फिर वो देवउठनी के यहाँ से, मतलब श्राद्धों से लेके और देवउठनी तक 30,000 का ये छोटा मोटा सा मतलब लगा लो। तो इस पैसे को बचा के देखो, मैंने तो ये छोड़ा है, तो इससे तो मेरा 30,000 का बैलेंस तो ये बचा है। तो इसे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगी। देखो, और जब पता नहीं था, देखो बाबा साहब को हमने पढ़ा नहीं था, जब से पढ़ा है और प्रोग्रामों में ये मेरे को ले जाते थे, तो जब से ही थोड़ा ज्ञान हुआ है हमें। पर छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया। ये देख लो, सारा कुछ चेंज कर लिया अपने आप को। और मेरी जिठानी है, वो बोलती हैं कि उनकी किराएदानी बोलती है कि भाभी पहले तो आप बिछिया भी पहनती थी 2-2, और मांग भी सिंदूर भरती, मंगलसूत्र भी पहनती थी, पर अब क्यों नहीं पहनती? तो मैं चुप रही। फिर हमारी जिठानी बोली, कह रही ये आजकल का फैशन चल रहा है बिछिया ना पहनने का, सिंदूर ना लगाने का। फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि देखो, फैशन की बात रही, ये फैशन भी हर एक किसी के बस की नहीं है करना। जिगर होना चाहिए अंदर फैशन को करने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर जिगर है तो मेरी जैसी होके दिखाओ आप। तो यही कह रही हूँ कि करवा चौथ से कुछ नहीं मिलता। मैंने भी 16 साल भूखा मरकर देख लिया, और 4 साल मैंने साईं बाबा के व्रत रखे हैं। पीले ही कपड़े पहनती थी, पीला ही खाना खाती थी। शादी से पहले से रखा, फिर शादी के बाद भी 3-4 साल रखा है यहाँ पे। और ये भी 3 दिन तो जागरण में ये दिन रात वहीं पे रहते थे माता की सेवा करने के लिए। और जब तक नहा नहीं लेते थे, पूजा नहीं कर लेते थे, तब तक चाय नहीं पीते थे, जब तक देसी घी की जोत नहीं जला लेते थे। तो पहले इन्होंने अपने आप को चेंज करा। मुझे ये बताते थे कि बाबा साहब को पढ़ो, देखो ऐसा किया, तो मैं थोड़ा इग्नोर कर देती थी। मन की पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, थोड़ा दिन तक मैं इग्नोर कर देती थी। फिर मेरे को इन्होंने प्रोग्राम में ले जाना चालू करा, तो मैं गई वहाँ, मैंने लेडीज़ों को देखा और सुना, और बुक में पढ़ा कि देखो हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी है, माता रामाबाई ने कितनी कुर्बानी दी है। तो हम क्यों इन पत्थर की मूर्तियों को पूज रहे हैं? बेफालतू में अपना पैसा खराब कर रहे हैं। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने पतियों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को खिलाओ, उम्र तो ऐसी लंबी हो जाएगी। हैं, बेफालतू में क्यों भूखे मरो? तो खाओ पियो और मजे करो, छोड़ो ये व्रत सब।